हेलो एवरीवन। तो आज मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इस चैप्टर में दे आर फेसिंग विद डिफ़िकल्टी। तो आज मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर वीडियो बनाओ। तो ये आपका इसलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आपका जो है वो 20th चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मेन जो है वो फार्मूला है। और दूसरी चीज़, दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो आपके पास फार्मूला आपको सारे लर्न होने चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि आपको जो है ना वो फार्मूला यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, इसका हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फार्मूला मेन है, ठीक है, तो वो मैंने क्या किया है कि वो मैंने लिख लिया है। और वो मैं पहले आपको सारे फार्मूलाज एक्सप्लेनेशन करती हूँ और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप ये वाला देखोगे तो इसके अंदर देखो, फर्स्ट दिस इज़ योर फर्स्ट एंड बेसिक फार्मूला व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी ए बी सी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें आपको क्या पता है, इसमें आपको हाइट पता है, इसमें आपको बेस पता है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव हाइट एंड बेस, तो आपको बिना किसी डाउट के ये वाला फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब कहीं पे क्या होगा ना कि हाइट की बजाय, ठीक है, इट मे पॉसिबल कि कहीं पे हाइट की बजाय आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जो है वो टी रह गया था मेरा, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि आपका जो हाइट का है, ठीक है, हाइट के बजाय वहाँ पे एल्टीट्यूड दिया होता है। और आप लोग क्या होते हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया है तो अभी क्या यूज़ करना है, हमारे पास तो हाइट और बेस का फार्मूला है। तो जहाँ पे आपको हाइट दी हुई है, ठीक है, तो वहीं पे आपको क्या करना है, यही आपका एल्टीट्यूड और यही आपकी हाइट है। समझ में आ रहा है? तो अगर एल्टीट्यूड भी दिया है तो आप उसको हाइट सपोज करोगे और आप जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे और एरिया फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड केस। इस केस में क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल होगा, इसके आपको साइड्स पता होंगे, ठीक है। आपको, और वो साइड्स डिफरेंट साइज़ के होंगे। अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब हर साइज़ डिफरेंट होगी। अगर ये 3.8 है तो ये 3.9 होगा, ये 3.7 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि हर साइज़ जो है वो डिफरेंट होगी, कोई भी साइज़ एक नहीं होगी। इस टाइप का अगर आपके पास ट्रायंगल आता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट एक्स, ठीक है। इस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको सारे साइड्स जो है वो क्या करना है, इसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो एस फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वन इज़ आपको जो है वो ये एक करना है कि ये वाला एक फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला एक तो आपको बहुत ध्यान से इसको लर्न करना है, ठीक है। ध्यान से आप कैसे लर्न करोगे कि एस माइनस, ठीक है, यहाँ पे एस है, ठीक है, ये एस है। और उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और ये सब ब्रैकेट में। अगर आपको फार्मूला अच्छे से लर्न हुआ है और आपको पता है कि आपके पास अगर अलग अलग साइड है तो आपको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है, तो आप एनी हाउ यू कैन डू दिस, ओके। आपका आंसर भी अगर, और सेकेंड चीज़ कि आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी से आता होगा तो आप 101% जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन में क्लियर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट फार्मूला अपना कौन सा था, देखो, फर्स्ट फार्मूला बेसिक फार्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड फार्मूला अपना क्या था, हीरोन्स फार्मूला था। उसके बाद कंडीशन आती है, थर्ड केस अपना आता है इक्विलैटरल। अगर आपकी सब साइड्स इक्वल है, ठीक है, आपकी सारी साइड्स इक्वल आ रही है, तो उस टाइम पे फिर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, तो उस टाइम पे आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, √3/4 ए स्क्वायर। देखो सारे साइड्स इक्वल है, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ए स्क्वायर बोला है, मतलब अगर 3 है तो आप 9 यूज़ करोगे, 4 है तो 16 यूज़ करोगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका आता है फोर्थ केस।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? दो साइड जिसका इक्वल रहेगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों अगर आपके इक्वल है ना, तो उस टाइम पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला, इसमें आपका ये जो है BC बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका AB जो है वो हाइट हो जाएगा। तो इस जो आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है, तो इस चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो ये वाले जो फॉर्मूले हैं, देखो, फर्स्ट वन जब आपको हाइट बेस पता हो, सेकेंड वन जब आपको सारे साइड्स अलग साइज़ के दिए हो, है ना, तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे। फिर उसके बाद जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड अगर इक्वल है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आपके जो है वो क्या है, दो साइड इक्वल है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फार्मूला यूज़ करोगे। और अगर दोनों साइड इक्वल है तो आप क्या करोगे, यही वाला फार्मूला यूज़ करोगे। जैसे अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? उसके बाद पेरीमीटर तो आपको पता है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, यू हैव टू ऐड ऑल द साइड। तो आप इसको और इसको, ये सारी साइड्स को अगर आप इक्वल कर देते हो, ठीक है। अब जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं तो वहाँ पे आप ये याद रखना कि अगर आपको दो साइड पता है, थर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपको जो है वो पिट पैट लर्न होने चाहिए। उसके बाद कैसे यूज़ करना है वो हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी जो है 20A, ठीक है, उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के अपने को जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 2 है 3 है, ये आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ खास दिया नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है कि 3 डिफरेंट साइड्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, ठीक है। अब 3 डिफरेंट साइड्स अगर आपके हो है तो आपका दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि अगर साइड 3 डिफरेंट है, इसका मतलब कि आपको क्या यूज़ करना है, आपको जो है वो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 220A जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे, फाइंड आउट करोगे, वैल्यू पुट करोगे फार्मूले में, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको जब भी रेशो रहेगा, ये मैंने बच्चों को बोला है, जब भी आपको रेशो आता है ना, तो आपको क्या करना रहेगा उस टाइम पे, तब आपको जो है वो ये देखो 3:4:5 है, ठीक है। तब आपको क्या करना रहेगा, इस टाइम पे आपको 3x सपोज करोगे, 4x सपोज करोगे, इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, 5x सपोज करोगे। अब आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो है वो डिफरेंट साइड्स है, डिफरेंट साइड है। अब इसका मतलब कि हम क्या यूज़ करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो बिना झिझक के आपको क्या करना है, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ तक के समझ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री है, ठीक है। ABC जो है वो ट्रायंगल है जिसमें अभी ये देखो आइसोसेलेस आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ एक और चीज़ दी हुई है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो जब भी ये वाली एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ कि जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है, ठीक है, और वो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि देखो ये जो ये देखो, ये मैंने आपको थर्ड वाला बताया था, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, अलग अलग है, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हो, जो हार्ड क्वेश्चन है उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, ठीक है। तो अभी आपको जो है वो क्या दिया हुआ है देख लो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ABC इज़ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल है अपने पास, तो मैं ट्रायंगल एक ले लेती हूँ। मैंने बहुत सोचा कि जल्दी बना के भेजूँगी, मगर क्या होता है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं जो है, मैंने बहुत सोचा था
इस बार के मैंने प्लान ऐसा किया था कि आप लोगों का इस बार बहुत जल्दी अपलोड करने का सोचा था, मगर हुआ कुछ नहीं क्योंकि मुझे बहुत काम थे, क्लासेस ये वो, तो उसके उस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सबके लिए अपलोड कर पाई। तो मुझे अभी ही टाइम मिला, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आज के दिन अपलोड करूँ कि आप लोग कल बैठ के आराम से देख सको। तो मैं कोशिश, आई ट्राई माई बेस्ट, बट मैं इसकी श्योरिटी नहीं देती कि होगा ही। ठीक है, अब आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल अपन ने ले लिया है ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना कि इसको आप क्या करोगे, इसको हमको दिया हुआ है, देखो ये 2 साइड दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। इस टाइम पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इस टाइम पे आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए जो अपना बेसिक फार्मूला है 1/2 इंटू, मैंने आपको बोला था कभी भी अगर ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो उसमें ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो अपना ये वाला जो फार्मूला है बेस इंटू हाइट, आप यही वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 इंटू अपना क्या है, देखो 4 इंटू 4, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 4 स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, 16 समझ में आ रहा है। तो आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आपका जो है वो अभी सेंटीमीटर है। अब इसमें आप ये ध्यान देना कि आपको जो भी दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर दिया है तो आपको ये सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, मीटर दिया है तो मीटर लिखो। समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और आपको बताना है मुझे कि जब मैंने ये यूनिट एक का एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, जब हम एरिया लेते हैं ना तो एरिया में हम लेंथ इंटू लेंथ करते हैं। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ का मतलब क्या होता है कि जब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर रहे हो। तो एवरी टाइम यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज़ आपकी ये जो लेंथ है वो मीटर में है, तब ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट एरिया यू हैव टू राइट स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे, मीटर अगर आपको लेंथ मीटर में दी है तो मीटर स्क्वायर लिखोगे, अगर जो है वो किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर स्क्वायर में लिखोगे, यानी कि इनडायरेक्टली आपको जिसमें भी दी है आपको उसका स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है। ये अपना जो है वो 4th क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और जो भी बोला है आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, वो आप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज़ करके जो है वो यू कैन ईजिली फाइंड आउट। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, सिंपल वाले क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, मुझे जो मेन क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है इसके बी पार्ट में। ठीक है, और बी पार्ट में जो है वो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्योंकि जहाँ पे भी रूट आता है तो आप लोग क्या होते हो ना, आप लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हो, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई रूट आ गया, अभी अपन ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन देख लो, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व और ट्राई, यू कैन से। 5th क्वेश्चन है अपना, एक ट्रायंगल है आपके पास, नाम इसका दे दो आप, ठीक है, ABC करके एक ट्रायंगल है आपके पास। अब इसमें ना आपको क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, इसका मतलब इस सब का क्या होगा, सेम होगा, राइट। ये सेम होगा। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, और एरिया अपने को दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको, 36√3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अगर याद होगा तो। ठीक है, आपके पास एक फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। फार्मूला क्या है कि अगर आप इफ़ यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप क्या करोगे, √3/4, ये फार्मूला में ही √3/4 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्या है, साइड है, अपने को साइड पता है क्या नहीं पता है, बट अपने को एरिया पता है।
ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे 36√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। मुझे साइड पता करनी है। अब साइड में क्यों पता कर रही हूँ, बोला तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, मैं साइड क्यों पता कर रही हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास साइड पता ही नहीं है अपने को। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का, कि आपको ऑल साइड ऐड करनी है। समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करनी है, या तो इस अभी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे 3 है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो अब आप ए कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली टर्म, इसको मैं इस साइड लेके जा रही हूँ। अब मैं जब इसको इस साइड लेके जाऊँगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, देखो मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 मल्टीप्लाई बाय 4/√3। समझ में आ रहा। अब आप जो जो इसमें कर सकते हो, तो देखो √3 कैंसिल हो जाएगा और 36 मल्टीप्लाई बाय आप 4 कर दो, ठीक है। और आप इसको क्या कहते हैं, देखो अब मैं ना क्या कर रही हूँ, मेरे पास ए स्क्वायर है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका फाइंड आउट करोगे स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि देखो ये स्क्वायर है, कैन आई राइट दिस 136 एज अ 6 स्क्वायर, ठीक है। कैन आई राइट दिस 4 एज अ 2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, ताकि मुझे कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो जाए। अब देखो सबके पास स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया पूरे का मैंने क्या किया है, टेकिंग, यहाँ पे आप लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट। समझ आ रहा है। ये मैंने स्क्वायर रूट कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2, तो ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 12। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है वो कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब 6th क्वेश्चन आप लोग देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो हर क्वेश्चन में वो लोग खुद ही आपको हिंट देते हैं, जो बुक वाले हैं, जब आपको बता रहे हैं कि ये वाले फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, तो वो आपको क्या करेंगे ना, कि वो आपको क्वेश्चन में ही ऐसे कहीं हिंट छुपा के देंगे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा पढ़ने के बाद कि मुझे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। जैसे अभी 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज़ करना है। समझ में आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है 6th क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द पेरीमीटर 36। यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर के लिए आपको क्या चीज़ याद रखनी है, कि पेरीमीटर कभी भी 3 साइड्स का क्या होता है, एडिशन होता है। अगर ट्रायंगल का कर रहे हो तो, क्वाड्रिलेटरल का कर रहे हो तो 4 साइड का एडिशन होता है। समझ में आ रहा है, एंड अंडरस्टूड। तो पेरीमीटर का मतलब ही आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, क्या मतलब होता है उसका, घेरा, है ना। आप लोग क्या बोलोगे उसको, चलो अभी ना 6 क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। 6 क्वेश्चन ईजी है। अब मैं डायरेक्टली जो है वो 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन भी आपका ईजी है, उसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और वहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है। देखो 6 क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया है और 7th क्वेश्चन में आपको जो है वो एरिया दिया हुआ है। तो आपको पेरीमीटर का क्या करोगे कि एडिशन ऑफ साइड्स, और एरिया तो आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करोगे और फाइंड आउट करोगे। मेन मुझे 8th और 9th आपको एक्सप्लेन करके देना है, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जो है वो आपको ज़रूरत है उसकी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। अभी देखो आपको 8th क्वेश्चन में आपको देखोगे तो ऑलरेडी फिगर दी हुई है, ठीक है। अब उस फिगर में जब आप देखोगे, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल ABC है, और देखने में आपको देख के ही लगेगा कि वो ट्रायंगल कैसा है। वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आपको देख के लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साइन दी हुई है ये वाली, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
यहाँ से एक साइड जा रहा है, इसका जो है वो डी है नाम, ठीक है। बेस अपने को पता है 8, ये हमको पता है कितना बोल रहा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ना आपको क्या करना है, देखो आपको जो है फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, राइट। अभी शेडेड पोर्शन कौन सा है आपका, शेडेड पोर्शन ये है, ठीक है। टाइम आप लोगों के पास कम है तो क्या करना, आप 2x पे मेरा डाल के जो है वो वीडियो उस पर आप देख सकते हो, तो आपको ये जो है वो जल्दी टाइम ज़्यादा पास नहीं होगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ तक के कंप्लीट होने के बाद जो 8th क्वेश्चन है, देखो 8th क्वेश्चन में अपने को ये सारी चीज़ें दी हुई है और अपने को ये भी बता दिया है उसने कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। अभी आपको ये भी क्या बता रहा है, ये कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये भी देखो, हाँ, कि ABC इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि आपका ABC, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और नो सॉरी, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8th 1। ये फिगर दी हुई है, इसमें आपको फिगर में देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको ये शेडेड पार्ट यूज़ करना है और यू हैव टू फाइंड आउट दिस शेडेड पार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट, फिर से यहाँ तक कट करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मुझे ये मेन जो है वो 8th क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है कि ये 8th क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इसमें आपको फिगर दी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है और आपको ये जो शेडेड पार्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप ये पार्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें दी हुई है कि जैसे कि आपको बताया कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल BCD, BCD इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारी ये साइड और ये साइड ये आपकी इक्वल रहेगी। इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, गेटिंग इट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या, देखो हमको फाइंड आउट एरिया बोला है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट हमको 2 साइड्स फाइंड आउट होने चाहिए, राइट, गेटिंग इट। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी आप सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप और हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप ये करोगे कि इसमें से बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, बड़े ट्रायंगल का अगर आप देखो, अपने को बड़े ट्रायंगल में 8 पता है और ये 16 पता है, तो आप ये वाला फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल का फाइंड आउट करो, छोटा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज़ करके, ठीक है। ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। अब बड़े वाले में से अगर मैं ये छोटा वाला निकाल देती हूँ, है ना, बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला निकालती हूँ तो मेरे पास ये शेडेड पार्ट जो है यही इतना बचेगा। देखो ये वाला जो है पार्ट अपने पास ये 8 है, ये 8 है, तो मैं बड़े वाले का एरिया फाइंड आउट करूँगी। ये 8 ये 8 ये दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करूँगी और बड़े वाले में से ये वाला निकाल दूँगी तो मुझे जो है वो शेडेड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आप जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी अपन क्या करते हैं कि अपने पास बड़ा वाले का ट्रायंगल ABC लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक ट्रायंगल ABC। तो मैं लिखूँगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसे ये फार्मूला लिखूँगी, अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। AC आपको पता है
16 स्क्वायर। ए बी हमको पता है क्या? नहीं पता। हमें ए सी नहीं पता है, ए बी नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ऐसे। ए सी अपने को पता है, 16 स्क्वायर लिख दिया। बी सी स्क्वायर यानी कि हम 8 स्क्वायर लिखेंगे। तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 256 लिखेंगे और ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। -64 करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 192, ठीक है। ये आपका 192 आ जाएगा। 192 आप देखोगे तो किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो 64 मल्टीप्लाई बाय 3। आप मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट सेम, ठीक है। और अपने को देखो ए बी की वैल्यू चाहिए, अभी तक अपने पास ए बी की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लिखूँगी ए बी। अभी तक अपन ए बी स्क्वायर ही कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये स्क्वायर उस साइड दिया तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 64 में बाहर निकाल दूँगी, 8√3, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? ये साइड आ गई 8√3। अभी डरना नहीं है, नहीं तो आप लोग क्या चालू कर पढ़ जाते हो कि अरे बाप रूट में आ रहा है आंसर। रूट में आ रहा है कोई बात नहीं है, रूट में आ रहा है तो आने दो उसको, ठीक है। अपने पास ए बी आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो हमने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, एकदम ध्यान से देखो हमने क्या क्या किया है। हम जो है वो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी, ठीक है। इसमें अपने को 16 पता था, 8 पता था, अभी हमने ये फाइंड आउट किया, ये अपना आया है 8√3, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसके अंदर का जो है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, तो अब मैं ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है और ये बी सी डी है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, अभी अपना इसका एरिया फाइंड आउट करना बाकी है। तो इसका एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस अपना बी सी है और हाइट अपनी जो है वो ए बी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 करोगे इंटू बी सी कितना है अपना, बी सी जो है वो 8 है एंड मल्टीप्लाई दिस वन बाय 8√3, ठीक है। तो आप जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 को टच मत करो भाई, है ना। तो इसको आप 32√3, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर। और ये अपना रहेगा सेंटीमीटर में, देखो किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो अब ये अपन लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अपने पास बड़े वाले का एरिया आ गया, अब छोटा वाला लिया मैंने, ठीक है। छोटे वाले का मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो मेरे पास अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल को ऑलरेडी दिया है, √3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 × 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 32। सॉरी, दिस वन विल बी 8 × 2 ना, तो ये हो जाएगा 16 और ये √3 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने पास देखो ये √3 में आ रहा है। अब ना आपको क्या करना है, √3 का अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन, तो
तो आप दिया हो और आपको √3 की वैल्यू भी ना दी हो, है ना, तो आप फिर एक √3 की वैल्यू आप लोग याद रखो कि √3 की वैल्यू क्या है। √3 इज़ इक्वल टू 1.73, ये याद रखो और ये पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब उसके बाद देखो अपने पास ये आ गया 16, ठीक है, यहाँ पे आ गया अपने पास क्या 32√3। तो हम क्या करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे शेडेड पार्ट को। ठीक है, तो अब आप जो है वो बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला अपने पास क्या था ABC, तो हमारे को आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज़ इक्वल टू क्या आएगा, बड़ा वाला जो अपना एरिया आया था, देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो अपना पहला क्या आया है 32√3 मल्टीप्लाई बाय 16, नॉट मल्टीप्लाई, सॉरी, माइनस 16√3, दोनों के पास √3 है ना। तो जैसे कि अपन करते हैं ना 3x माइनस 2x, है ना, तो आप क्या करते हो, आप लिखोगे x, तो आप दोनों के पास √3 है, तो हम 32 माइनस 16 कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 16√3 आएगा आंसर। ठीक है, 16√3 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे 16√3 मल्टीप्लाई बाय 1.37 करोगे। ठीक है, तो मैं ना देखो आपको बताती हूँ क्या करोगे आप, 32 और 16 माइनस करोगे 16 आएगा। 16 आप क्या करना है आपको 16 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1.73। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1.73 करोगे तो 27.68, तो आपका आंसर क्या आएगा 27.68। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो यहाँ पे जो है वो मैंने यूज़ किया है, बट आप मत यूज़ करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 68 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो अपना यहाँ पे होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन में आपको दो टाइप के ट्रायंगल दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो नया पेज लेती हूँ मैं। देखो ये सब फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आप लोग जो है वो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने जो एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, तो वो हिसाब से आप वो कर लेना। नया पेज लेती हूँ मैं। अब इसमें जो है ना आपको कि 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल में आपको क्या करना है ना, देखो दो क्वाड्रिलैटरल्स दिए हुए हैं। मैं फिगर पहले ड्रॉ करती हूँ कि क्वाड्रिलैटरल एक है, आपको ना ये दिया हुआ है। फिगर कैसी दी है मैं पहले आपको वो बताती हूँ। ठीक है, आपको इस टाइप की फिगर दी हुई है। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अपन लिख लेते हैं। ये आपको बताया है कि ये वाला जो है वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री बताया है। और ये क्या है तुम्हारा A B
C एंड दिस वन इज़ D। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि करना क्या है आपको। यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या दिया है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन बिलो इफ़ AB इज़, देखो अब अपने को जो जो दिया है वो मैं लिख लेती हूँ। AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को BD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, DC भी दिया हुआ है, लेवेट DC जो है वो अपने को 13 दिया हुआ है और सब सेंटीमीटर में है, और ये 90 डिग्री दिया है। और आपको जो है वो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरी होल फिगर किससे बनी हुई है, ट्रायंगल से बनी हुई है। दो ट्रायंगल है, एक आपके पास 90 डिग्री का ट्रायंगल है और दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। और ये भी आपको 12 पता है। तो यहाँ देखोगे तो 8 है, 10 है, 12 है। तो यहाँ पे तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे मेन जो है वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला जो है वो आप कर सकते हो यूज़। तो ये देखो 9th क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे ऑल साइड से डिफरेंट है, तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, ये 12 है, ये 13 है। आप पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड आउट कर सकते हो। 90 डिग्री दिया है, इसको बेस पकड़ोगे, इसको हाइट पकड़ोगे और आप इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो आप ये देखो पहले आप हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम से BC फाइंड आउट करोगे। BC फाइंड आउट करने के बाद जो है वो आप क्या करोगे, आपका जो फार्मूला है, यानी कि देखो अपने को इसमें सबसे पहले यूज़ करना है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूले में अपने को क्या क्या पता करना रहेगा, S पता करोगे आप, A+B+C। देखो फार्मूला कौन कौन से यूज़ होंगे मैं वो आपको बता दूंगी। कैलकुलेशन यू पीपल कैन डू, यू कैलकुलेशन में टाइम पास करूँगी तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा होते जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो है वो फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, देखो टॉपिक ज़्यादा है, इसके लिए मुझे जो है कुछ कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी एग्जांपल आप ट्राई करो घर पे और आएगा आंसर। अगर आपको एक बार सिर्फ ये पता चल गया कि आपको फार्मूला कौन कौन सा, देखो ये फाइंड आउट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। सेकेंड में आप क्या करोगे, पहले आप यूज़ करोगे पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस से आप फाइंड आउट करोगे BC², यानी कि उसके बाद आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये BC की वैल्यू आ जाएगी। अब आप उसके बाद एरिया फाइंड आउट करोगे। एरिया ऑफ किसका फाइंड आउट करोगे, BCD का, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आप कर लोगे यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाला पार्ट आया है 90 डिग्री वाला। अब तुमने क्या करना है, ये वाला एरिया जो फाइंड आउट किया था वो और ये वाला जो एरिया फाइंड आउट किया था वो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है? देखो करके देखो आप लोग, ठीक है। ये दोनों जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो ये जो है वो आप लोगों को, दिस वन इज़ द 9th क्वेश्चन। देखो अगर आपको ये पता चल गया कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों का होमवर्क है। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है।